कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर कोने में कोई ना कोई कहानी या कोई राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही किले की है जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है किसी को नहीं पता। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट बख्शी एंड आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनप्लग्ड के चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे किले की है जिसको लेकर तमाम कहानियाँ और किस्से मौजूद हैं। जब भी भारत के किसी श्रापित जगह का जिक्र होता है और भूतिया जगह का जिक्र होता है, इसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 335 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली के पहाड़ियों के बीच में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो ये बहुत ज्यादा आबाद और खुशहाल हुआ करता था। उस वक्त पूरे भानगढ़ में 9000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खिलता शहर खंडहर में बदल गया और आज के दिन भानगढ़ किले का इतना खौफ है कि लोग वहां पर दिन में भी जाने से कतराते हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक बोर्ड पर भी लिखवाया गया है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। यानी कि आप दिन के उजाले में तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको अंधेरा होने से पहले वहां से बाहर आना होगा। इस किले के खंडर और भूतिया होने की वजह शायद आज भी किसी को नहीं पता है, लेकिन इनको लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन सभी कहानियों में दो कहानियां ऐसी हैं जिन पर लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और सुनते और सुनाते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वो गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं जब आमेर के राजा भगवंत दास जब इस किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर एक गुरु बालूनाथ नाम के गुरु वहां पर तपस्या किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलवाया। उसके बाद जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन में किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था और उनकी कही किसी भी बात को आराम से नहीं लिया जाता था। ठीक वैसे ही राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और किले की ऊंचाई इतनी ऊंची नहीं की कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले को और ऊंचा करा दिया, जिसकी वजह से किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इस श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1783 में जो चालीसा अकाल आया था जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी ने वहां पर बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बचना चाहा, बल्कि कई लोगों ने तो नए मकान बनाना शुरू भी किया, लेकिन कोई वहां पर टिका नहीं। और आपको पता है जो भी वहां पर अपना घर बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और ऐसा भानगढ़ के श्रापित होने की वजह से ही होता है। और दूसरी कहानी जिस पर लोग अब सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वो कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक वक्त जब भानगढ़ काफ़ी खुशहाल और आबाद हुआ करता था तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेइंतहा खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसकी वजह से आए दिन नए नए राजाओं के शादी के न्योते आते ही रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था उसका नाम था सिंघिया।
सिंगिया जो है वो एक तांत्रिक था। जब से उन्होंने राजकुमारी रत्नावती को देखा तब से वो उन पर बुरी तरह से फिदा हो गया था और किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि वो सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी रत्नावती को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ वो शमशान में रहने वाला एक तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाली एक राजकुमारी। इसीलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और फिर अब वो एक सही मौके की तलाश में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे वो मौका मिल गया। हुआ ऐसा कि एक दिन राजकुमारी की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वो दासी राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी और तांत्रिक सिंघिया को किसी ऐसे ही एक मौके की तलाश थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंघिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया। क्योंकि वो तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, इसीलिए जो तेल दासी ने राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा उसने उस तेल के ऊपर चुपके से काला जादू कर दिया। उसके बाद जब वो दासी तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वो तेल उसने राजकुमारी को दिया तो उस तेल को देखने के बाद राजकुमारी को कुछ शक हुआ। कहते हैं जो राजकुमारी रत्नावती थी वो बहुत ही सिद्ध थी और इसीलिए तेल देखकर उन्हें पता चल गया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था क्या, तो उसने तांत्रिक सिंघिया के बारे में बताया। सिंघिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वो तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिसकी वजह से सारा तेल फैल गया। दरअसल तांत्रिक सिंघिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। क्योंकि राजकुमारी ने शक की वजह से उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया तो राजकुमारी तो बच गई। तो जिस पत्थर पर वो तेल बिखरा उस पत्थर के अंदर ही वो सारा का सारा जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि अब वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर तांत्रिक सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंघिया ने जब देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है तो उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता वो पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया और क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए अब उस तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सारे लोग मारे जाएंगे और उन सब लोगों की आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेंगी। ये श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंघिया तो मर गया, लेकिन कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पास में स्थित एक और राज्य अजबगढ़ के बीच युद्ध हो गया और ये युद्ध बहुत भयंकर होता है जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में अजबगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचाती है, जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी भी आबाद नहीं हो पाया और ना ही इसके बाद कोई यहाँ पर बस पाया। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद हैं। भानगढ़ में आज भी रोज रात को बाजार सजता है। खंडर हुई इमारतें फिर से खड़ी हो जाती हैं। अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है और राजा आज भी अपने फैसले सुनाता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज़ आती है, कभी हंसने की आवाज़ें आती हैं तो कभी घुंघरुओं की बजने की भी आवाज़ें आती हैं। लोग ये भी बताते हैं कि भानगढ़ के किले के अंदर रात में जो भी गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। अगर कोई वापस आ भी जाता है तो वो पागल हो जाता है या फिर उसको किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस किले के बारे में मशहूर है, भानगढ़ और अजबगढ़ के में युद्ध हुआ तो बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छुपाया गया कि बाद में जब भी मौका मिले तो उसे वहां से बाहर निकाला जा सके। और इसी खजाने को आम लोगों से बचाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई कि भानगढ़ श्रापित है। पर क्योंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई इतिहास है ही नहीं, इसीलिए वहाँ किसी खजाने के छिपे होने की बात में भी कितनी सच्चाई है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक अजीब बात और, हर किले का शुरू से लेकर अंत तक उसका एक इतिहास होता है।
भानगढ़ का किला किसने और कैसे बनवाया इसका तो इतिहास है, मगर ये तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। और यही चीज़ भानगढ़ के किले को और रहस्यमय बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए लोगों में से कई लोग ये बताते हैं कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई ना दिखाई देने वाली शक्ति मौजूद है। वहाँ पर किसी को ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो नर्तकियों की हवेली है वहाँ पर डांस की घुंघरुओं की आवाज़ आती है, और कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कोई उनका गला दबा रहा है। और कोई कहता है जब जब वो रत्नावती के कमरे में गया तो उसे वहाँ पर थप्पड़ पड़े। और वहाँ पर कई न्यूज़ चैनल और पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाले लोग भी गए। वो अपने साथ भूतों को देखने वाले या उनको महसूस करने वाले डिवाइसेस भी लेकर गए हैं। और उन्हें वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी तो महसूस होती है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई बाजार या कुछ ऐसा नहीं दिखता जिससे वो कह सकें कि वहाँ पर राजा का दरबार लगता है या फिर रानी रत्नावती और नर्तकियाँ वहाँ पर डांस करती हैं। तो अभी हमें नहीं पता कि भानगढ़ की असली सच्चाई क्या है। तो हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनब्लॉक के चैनल पर। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ इसी तरह से, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। लव यू ऑल।